बीच जो बड़ी खबर आ रही है मैं दिखाना चाहूंगी। मुख्यमंत्री की रैली हो रही है, वो तस्वीरें मैं पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी और आगे फिर अपना चर्चा जारी रखेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री की रैली हो रही है। ये तस्वीरें फरीदाबाद से। मार्गदर्शन में ही काम करता हूं। मेरे सुभाष सुधा जी एनआईटी क्षेत्र से विधायक श्री नरेंद्र बढ़ाना जी, बीजेपी के हमारे जिले के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार श्री अजय गौड़ जी और मंच पर बैठे संदीप जोशी जी और हमारे सम्मानित मंच और मेरे पिता रूप सिंह नागर जी, सामने बैठी मेरी माताएं बहनें, कोई मेरी दादी होगी, कोई मेरी ताई होगी, कोई मेरी चाची होगी, कोई मेरी बहन होगी, कोई मेरी बेटी होगी और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज जो मेरी एक मेहनत थी, जो 5 दिन 6 दिन का समय हमें मिला इस रैली को सफल करने के लिए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जनता आपके लिए 2 बजे से धूप में बैठी हुई थी, 2 बजे से, और हमें पता था कि आप 6 बजे आएंगे, फिर भी आपके लिए आंखें बिछाए 2 बजे से धूप में सारे लोग बैठे हुए थे। और जैसा कि आपको पता है, अगर पूरे 90 विधानसभाओं में जीत का अंतर अगर सबसे ज्यादा था तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का था, और दूसरे नंबर पर जीत का अंतर ज्यादा था तो हमारे साथी विधायक, हमारे भाई, मेरे तिगांव के विधायक श्री मूलचंद शर्मा जी का था। और सबसे ज्यादा अगर वोट पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में किसी को मिली तो आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को मिली। उसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आपके ये मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर हमारे कई RWO के मेंबर्स आए हैं, कई सोसाइटी के लोग आए हैं। उनकी बहुत बड़ी एक समस्या है, उनको जो प्लॉट या फ्लैट दिए गए थे, बहुत सारे सपने दिखाए गए थे, पर अब वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कई ऐसे बिल्डर हैं जो उनको प्लॉट भी नहीं दे रहे, फ्लैट भी नहीं दे रहे और पैसा भी नहीं दे रहे। मैं ये चाहता हूं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मुख्यमंत्री जी, हमारा ये तिगांव गांव एक ऐतिहासिक गांव है। इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी 185 वीरों ने हिस्सा लिया था, और जिसमें से 27 अपना बलिदान देकर दुनिया भर में, हरियाणा, फरीदाबाद और तिगांव में अपना नाम रोशन किया था। उनकी याद में एक जीतगढ़ भी है। और पहले तिगांव गांव से ओपन भर्ती हुआ करती थी फौज में, जब अंग्रेजों का टाइम था, जब भी यहां से भर्ती हुआ करती थी। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जनता भी जानती है हमारे क्षेत्र की, मेरे परदादा बाबू बदलू अंग्रेजों के टाइम में डिप्टी कमिश्नर रहे थे। और मुख्यमंत्री जी, देश की आजादी में भी इस गांव के लोगों ने अहम योगदान रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज में भी तिगांव के एवं आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर अंग्रेजों के खिलाफ भूगोल बजाया। मुख्यमंत्री जी, तिगांव गांव से आज हर घर से जवान देश की सीमाओं पर
खड़े होकर भारत मां की रक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जब से गांव विधानसभा क्षेत्र बना है तो ये इसका दुर्भाग्य रहा है। 2009 में ये विधानसभा क्षेत्र बना था, पर हमेशा यहां से विधायक विपक्ष का रहा है। पहली बार 2019 में डबल इंजन की सरकार यहां पर आई है और ये लोग, मेरी जनता, मेरे पिता तुल्य जनता, ये आपसे ये विनती कर रही है, आंखें बिछाकर बैठी है कि इनकी जो भी मांगे हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि झोली फैलाकर ये मांग रहा हूं, इनकी सारी उम्मीदों को पूरी करके जाना, इनकी सारी मांगों को पूरी करके जाना। मुख्यमंत्री जी, मुझे पिछले 8 साल से आपका पूरा आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं जब भी आपके पास किसी काम से गया, आपने कभी निराश नहीं किया और मुझे उम्मीद है आज भी मुझे आप निराश नहीं करोगे। आज मुझे पूरा विश्वास है कि मैं झोली फैलाकर आपसे जो भी मांगूंगा, आप क्षेत्र की जनता को जरूर देंगे। मुख्यमंत्री जी, हमारा ग्रेटर फरीदाबाद में बसी काफी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है और बहुत सारे सेक्टर है। हमें यहाँ का एक पहचान थी जो हमारी, ये कहा जाता था कि नहर पार, नहर पार, नहर पार। बड़ी बड़ी सोसाइटियों में करोड़ों रुपए की सैलरी, करोड़ों रुपए के पैकेज लेकर जो इंजीनियर्स, बड़े बड़े सरमाएदार रहते थे, तो अपना पता लिखते थे सोसाइटी SPR, गांव बतौला, डाकखाना बड़ौली, और हमें नहर पार कहा जाता था। पर आपसे मैंने मांग की कि हमें एक पहचान दो, जैसे गुड़गांव से अलग होकर मानेसर को एक पहचान मिली, नोएडा से अलग होकर ग्रेटर नोएडा को एक पहचान मिली। उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने एक पहचान दी ग्रेटर फरीदाबाद, जो हमें आपकी वजह से मिली, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छे हैं, पर कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो लापरवाही बरतते हैं, लोगों को घुमाते हैं और काम नहीं करते और कहते हैं दबाव है। पर आपसे मैं ये विनती करता हूं, ऐसे अधिकारियों को आज ही अपने साथ ले जाओ। उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें ऐसे अधिकारी दो जो लोगों की सेवा कर सके, लोगों की सुन सके, लोगों की बात माने। ऐसे अधिकारियों को ले जाओ, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो तिगांव गांव है, यहां पहली बार आए हैं और ये कोई चुनावी रैली नहीं है। चुनाव को अभी 3 साल है। आप देख रहे हैं इस जनता को, जितने लोग क्या है, इससे ज्यादा बाहर भी है, जाम भी लगा हुआ है बाहर बसों का। कई लोग तो आ भी नहीं पा रहे हैं और गर्मी होने के बावजूद ये आपके पास रहे, आपके भाषण और विचार सुनने आए। मुख्यमंत्री जी, हमारे नगर निगम में बहुत सारे गांव गए हैं, हमारे पंचायतों के पैसे भी उसमें गए हैं और हमारे कुछ गांवों की जमीन हुड्डा ने और डिपार्टमेंट में अक्वायर की है, उसके जो मुआवजे हैं अभी तक नहीं मिले। मैं आपसे यही अपील करता हूं, आज उसकी घोषणा करके जाना। जो हमारे लोग, जो हमारे भाई, जो हमारे किसान मुआवजा मांग रहे हैं, उनको पूरा मुआवजा जल्दी से जल्दी मिले। और यहां पर बहुत सारे सेक्टर बने हैं नए, उनमें कम्युनिटी सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट बिल्डरों ने ये सारे सेक्टर डेवलप किए हैं। उन्होंने छोटे छोटे
अपने कम्युनिटी सेंटर क्लब और जहाँ जहाँ उनकी सोसाइटी है 5 एकड़ की, 4 एकड़ की, 10 एकड़ की, 15 एकड़ की वहाँ बनाई है। हर एक सेक्टर में हमें कम्युनिटी सेंटर मिले, यहाँ पर बिजली की दिक्कत ना हो, उसके लिए हमारे को आप सब स्टेशन दें। और पहले भी आपने 2 सब स्टेशन हमें दिए हैं, 2 सब स्टेशन और मिले। हमारा पैटलून पुल और बहुत सारी मांगे हैं। जो हमारा FMTA है उसके पास फंड्स की कमी है, उसको 300 करोड़ रुपए दे, जिससे हमारी सारी जो रोडें, सीवर, पानी की जो बिजली की समस्या है वो दूर हो। नगर निगम को भी फंड दें और बहुत सारी मांगे हैं। मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मेरी सारी 25 की 25 मांगे आप सुन के मैं आपको मांग पत्र दूंगा और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि मेरी जनता यहां से निराश ना जाए, आप सारी मांगे उनकी पूरी करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजेश जी। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थोड़ी सी तालियां दे दीजिए। राजेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।